कहत रहे ना सरकार डबल इंजन की सरकार बनेगी तो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। एक जन बैठल लोग किसाने बाड़ा जो ना पूंजीपति भी बा सब किसाने बना। तो देखो एगो सवाल पूछब तो जवाब दिया जाए हो के लगे कि हाँ तो लोग हमारे बात सुनत रह जाए कि 5 वर्ष भाजपा के कार्यकाल में, इस दुराचारी सरकार के कार्यकाल में इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनाओगे तो किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो हम लोग जवाब दे जा आय दुगना भइल बा ना है नहीं, कुछ लोग का भइल बा, जैसे चाचा का लगा था भइल है, तब तू कह ना तू बैठल बड़ा तो हम का जानी। हम सोचली कि हो सकता है कि दुगना हो गई होके तो आज बाकी लोग के ना पहुंचल होके। एक बार फिर से सवाल पूछते हैं कि बताओ जाए कि 5 वर्ष में किसानन का आय दुगना भइल कि ना? अब लगल कि भाई देखो इन्हन से लड़े खातिर सबसे पहले अपने आप को मुखर बनाना होगा, नहीं तो इतना बड़ा झूठा बड़ा सो कि अभी 2 दिन पहले हम देखत रहे एगो टीवी पे देश का गृह मंत्री कहत रहे कि जब 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लोगे तो अब सोचा देश का गृह मंत्री बन। अब वही से बुझा जाए कि कितना डिग्री बा। भाई हमके कई वो पत्रकार पूछला कि आप खाली 12 तक पढ़ाई काहे कइलो। हम कहने देखा हम चाहती तो हम 10 गो डिग्री हमो बनवा लेती, मगर हम प्रधानमंत्री थोड़े बने कि हम खूब डिग्री बनवा ले लिख लोड़ा पर पत्थर। भाई हम 12वीं तक पढ़ाई कैली, उसके बाद हम देश का नाम रोशन कैली, हम इंटरनेशनल खेलत रही, हमारे पास एक ही गो समय न बा या तो हम क्लास में जाके पढ़ाई करी या तो बंदूक लेके हम अपन मेहनत करी, मेडल जीती, देश का नाम रोशन करी। तो हम वो कैली, हम सच बोलत थे कि हम 12वीं तक पढ़ रहे। हम कह दी हम मैट्रिक पास बानी और वो जमाने में हम कह दी फलाना जगह चाय बेचले रहनी जो स्टेशने ना बनल तो झूठ बोले से अच्छा बा कि आदमी सच बोले। तो अब आई बात पे तो नौजवान साथी भी बाड़ा लोग, सब नौजवान साथी के लिए पूछत नहीं जा कि कहले रहो कि हमारी सरकार बनी तो हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार मिली ना। तो ये बताओ जो सब जानी बैठल बाड़ा लोग, भाई बूढ़ पुरान बाबूजी बाड़ा, घर में लड़का हो, नौजवान साथी भी बाड़ा, बताओ जब रोजगार मिलल बा के ना मिलल बा, भर्ती वर्ती निकलल है कि 5 वर्ष में खूब आर्मी में सुनी कि लड़का का खूब भर्ती भइल बाड़ा तो हो गए से 4-4 5 गो। सही बात बा ना करोड़ निकाल दिए गए। अब भाई सरकार तो जे लड़का जे नौजवान जे बूढ़ पुरान अपना मेहनत से कहीं दिल्ली बम्बई कहीं भी जाके मेहनत मजदूरी करके तनी खा कमात रहे, ओहो का नौकरिया ले लेना। तो कैसे लेना? तो लेला ही कि शुरुआत कैला नोटबंदी का डांस मरना। नोटबंदी याद बा चाची? सबसे ज्यादा यही लोग का नुकसान भइल है, सबसे ज्यादा। देखा हम बताओ थे काहे जब घर का मलकार जब घर चलावे खातिर हमार महतारी लोग के पैसा देला, माता जी सुनो देखो, जब घर का मलकार तो हम लोग जब माता जी लोग के कुछ पैसा देला जाके लो घर खर्च में इस्तेमाल कर, तो आधा में से दुबका लेना लोग। हमारो माई ये करे आधा दुबका के छुपा ली है, एक खातिर ना कि का बुरा वक्त खातिर, कहीं आपदा पड़ी, केहू बीमार हो जाए, कोनो लड़के गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ओ खातिर उहे पैसा काम आला। और सबसे ज्यादा इस देश में आज भी प्रथा है कि जब तक बिटिया घर से जब विदा होती है, चौखट लांघती है, तो चाहे पिता और परिवार उसको सोने का पहाड़ से भी लाद दे, जब तक माई मोड़ के हाथवा में ओके ना थमाई कुछ सही, जब ले ना थमाई तब लोगों के विदाई ना हो, ना लड़की खुश रही ना माई खुश रही। ये हमारी देश की प्रथा है, ये हमारे माँ और बेटी के बीच का ये ऐसा रिश्ता है जिसको ये लोग ना समझ सकते, ना आगे नाद ना पीछे पगा है। टीका बुझिया लोग घर परिवार तो ना जानी जे के घर परिवार बा एगो के तो रहे तो त्याग देना। ऐसनो आदमी हम देखा थे अपने आप के महंत कहता कि अपने पिता के अंतिम संस्कार भी बिना गए। सोच इस समाज में ऐसा आदमी गांव में अगर कोई होके
केहू के पिताजी का देहांत हो जाए, लड़का हुआ बाहर से नौकरी छोड़ के ना आए या कहीं से आए ना, तो के गांव में पूजा कर दिया जाए कि ना? कि बताओ ऐसा लड़का बा कि अपन पिता के अंतिम संस्कार भी ना करी, तो उसने आदमी के तमन के बड़का कुर्सी पे प्रदेश में बैठा देने। आ एगो हुआ एक और वाला थोड़ा उन्हों से बड़ वाला, तब उनकर परिवार होत तो छोड़ देना है, तब वो बेचारी घूमत घूमत कहे नहीं भाई कि बाणी तू नहीं का, मगर वो मनते कहाँ तब ना बात बनी। तो जे आगे नाद ना पीछे पढ़ाओ, का जाने कि माँ और बेटी का रिश्ता क्या होता है। नोटबंदी का दंश ऐसा मारना कि हजारों की तादाद में ऐसी बेटियां, ऐसी बहनें हमारी, ऐसी माएं हॉस्पिटल के चौखट पर एड़ी रगड़ रगड़ कर मर गई। काहे खातिर? तब पैसा रहे, डॉक्टर साहब कहना कि वाला नोटिया ना चाहिए। भाई ना डॉक्टर साहब बताओ, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बहन बेटियों की बारात घर के चौखट से आके वापस चली गई। तो का है? तो दहेज खातिर, खरीदे खातिर पैसा तो जुटेले रहल, पैसा रहे बैंक में, और बैंक मैनेजर कहता कि प्रधानमंत्री मना कैले ना दे। ये ना होता रहे। अपन पैसा खातिर, अपन मेहनत की कमाई खातिर, घर द्वार बेच के जो कमा के पैसा बैंक के खाते में रखा था, उस खाते में से पैसा निकालने के लिए भी लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता था, और जा करके बैंक मैनेजर के सामने हाथ जोड़ के भीख मांगना पड़ता था कि हमारा बूढ़ पुरान बीमार हो, पैसा निकाले दे दो। तो देते रहना 2000 रुपया, 200 रुपया अपने खुद की कमाई के लिए। और ये ना लाइन में खड़ा हो में तनको टेढ़ में होगा तो डंडो पड़त रहे, गाड़ियों मिलत रहे। एगो तो लड़का पैदा हो गई, लोग नाम का हो, खजांची। हाँ, वो छोटे में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करे ले बा, लाइन में पैदा होते। अब तो बॉल हो गई बा, झंडा अंडा भी लेके चला था। वो ऐसे ही एगो कतार में पैदा हुई, लाइन में ओकर माई लेके खड़ी रहे कतार में, वही में ओकर कसब पीड़ा भइल, वही में वो लड़का पैदा हो। ऐसे कितने लोग उस लाइन में खड़े, उस दौड़ को याद कीजिए तो रोआ खड़ा हो जाता है कि कभी ये ऐसी लाइन अंग्रेजों के दौर में राशन के लिए लगती थी, और वैसी लाइन अपनी निजी कमाई को बैंक से निकालने के लिए इस दुराचारी सरकार ने लगवा दी। उसकी वजह से नौजवानों की नौकरी चली। फिर कहला कि हमारी सरकार बनी तो हम महंगाई कम करते, तो सब लोग बड़ा खुश भैला, लोग हमारे बहन महतारी खुश भैला, लोग बूढ़ पुरान खुश भैला, लोग भाई महंगाई एकदम सस्ता कमर खुश गई बा। अब के हमनी के डबल ईंधन का सरकार चाहे कुल मुफ्त हो, अब बना ले दिलन सरकार का भाई। तो मैं आगे जीएसटी का तोप मतलब, जीएसटी का ऐसा तोप चलेगा कि 50 रुपए का सरसों का तेल आज 250 रुपए का पान हो गई बना। तो महंगाई कम है कि बढ़ा, 400 रुपए का गैस सिलेंडर। अच्छा, गोली में झूठा इतना माहे बना, कहता कि हमार महतारी लोग के हमाखिया में से जब, तो भाई चलो महतारी लोग खूब खुश भई कि एक और सिलेंडर मिला था भाई, मुफ्त में देत रहा, प्रधानमंत्री बड़ा हमनी के बनैले ही। अब सिलेंडर भरवावे खातिर मांगत रहा 1000 रुपया। एक महीना सिलेंडर भरवा, तबे के वो गरीब का जीवन चली। ये ना बात बा, 1000 रुपए का सिलेंडर। अब के माई से पूछने की ऐसे ही देखो, उधर 2 गो सिलेंडर रखलो, 3 गो रखल, 4 गो बा, 5 गो, 500 रुपया का हो गई। फिर उसके बाद चला एहू से कोई तरह जनता सरवाइव करत रहे। तब पता चला कि उनका दोस्त लोग कहला कि ए भाई हमनी के पैसा जो लुटले हैं जाओ ट्रक पे लेके जब जाते हैं तो बड़ा जाम लगा, तो कहना रुक जा, दिक्कत खत्म करते, पूरा देश के ताला बंद कर देंगे, ताकि आराम से लूटल पैसा कुल लोग बटोर के ट्रक में लाद के लेके विदेश चल जाए। ये ना भाई, अब कुछ दिन पहले के बाद, 1 हफ्ता भी ना भाई डॉक्टर साहब, 22,000